तो देखिए, अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश मामलों तक पर वो मोदी सरकार की आलोचना करने से गुरेज नहीं करते हैं। इसी तरह सोमवार को ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर स्वामी की नाराजगी देखने को मिली है। ट्वीट में स्वामी ने पीएम का नाम लिए बिना उन्हें ईर्ष्यायु और हीन भावना से ग्रसित बताया है। इतना ही नहीं, स्वामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नाकामयाब बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का घेराव करते हुए स्वामी ने कहा कि ये हास्यास्पद है कि एक जेएनयू से पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकला शख्स, जिसने नौकरशाह से विदेश मंत्री का सफर किया हो, वो छोटे से द्वीप सिंगापुर में प्रधानमंत्री समेत 8 मंत्रियों से अलग अलग मिलता है, फिर भी खाली हाथ लौट कर आता है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने एक यूजर का जवाब देते हुए कहा कि एक पढ़ा लिखा मंत्री तभी बेहतर परफॉर्म कर सकता है जब प्रधानमंत्री में ईर्ष्या और हीन भावना ना हो और ना ही क्रेडिट लेने जैसी कोई बीमारी हो। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। थैंक यू ऋचा जी। सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव तो देखिए नजदीक आ रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि एक तरफ के से खुद जो बीजेपी के सांसद है वो यहाँ पर आलोचना करते हुए नजर आते हैं। खुद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री पर निशाना साध दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी जी जो हैं वो मुखर रहते हैं और जो प्रेजेंट सरकार बीजेपी गवर्नमेंट की विदेश नीति हो या फाइनेंस की नीति हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज हो, उस पे वो प्रखर होके बोलते रहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान वो एमपी है, राजनेता हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं मतलब पहले, तो आपको पता होगा। तो उनका कहना है तो इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और वो सरकार को, देखिए, सरकार की आलोचना अगर कोई अपना भी एमपी करता है तो उसको थोड़ी पॉजिटिव वे में सरकार को भी लेना चाहिए। हाँ, हम मान सकते हैं कि विरोधी बहुत खुश होते हैं उनकी इस आलोचना से कि उनका खुद का बंदा ही ऐसी बातें बोल रहा है, तो आप कैसे अपने आप को सही साबित कर रहे हो। लेकिन जो स्वामी जी हैं उनको फाइनेंस पे पकड़ है पूरी, विदेश नीति को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो जरूर उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आप देखेंगे तो समय समय पर स्वामी जी प्रधानमंत्री जी को भी देश की विभिन्न समस्याओं पे सही कहा सर आपने कि समय समय पर कहीं ना कहीं जो खुद जो स्वामी जी है वो ये बातें बोलते रहते हैं, लेकिन जो बगावती सुर है वो यहाँ देखे जा रहे हैं। सर, आप इस साथ बनी रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। सर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर बीजेपी सांसद ने कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर ही खुद निशाना साध दिया है और मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार है सर्वेश्वर पाठक। सर देखिए, जिस तरीके से जो स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि वह हर मुद्दे को रखते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी यह बात जताई भी जाती है कि वह इन चीज़ों को काम से ठीक से करें, उनको भी नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी भी है। सर, एक सवाल ये भी है मेरा, देखिए चुनाव तो नज़दीक है और जिस तरीके से यहाँ पर जो बयानबाजी का दौर है वो यहाँ शुरू हो गया है, अब यहाँ पर निशाना साध रहे हैं स्वामी जी बीजेपी पार्टी पर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर जिस तरीके से जो निशाना साधा जा रहा है, खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है स्वामी जी को? साथ ही साथ इसकी जो आलोचना लगातार हो रही है, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर विदेश मंत्री हो, ये जो आलोचनाएं हो रही है, इसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष भी उठा सकता है? देखिए, ये स्वामी जी का जो ये बयान आ रहा है आज से नहीं आ रहा है। जब भी स्वामी जी को प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ खामियां नजर आई हैं, वो बड़े ही प्रखर होके बोलते आए हैं और उनका अपना एक फोरम भी है ज्ञान गंगा करके, उस पे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन हो, कोरोना के समय हमारा इकोनॉमी कैसे जा रहा है, और उस पे बड़े बेबाकी से वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये चाहे विपक्ष हो चाहे देश की जनता, सबको पता है कि स्वामी जी अपनी बड़े बेबाक से अपनी बात रखते
करते हैं। हाँ, रही बात सरकार को, तो सरकार को उनकी कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए और देती भी है। मैंने पहले भी बोला कि प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को, प्रधानमंत्री जी को स्वामी जी समय समय पे देश की समस्या से अवगत कराने के लिए लेटर भी लिखते रहते हैं और प्रधानमंत्री जी उसको नोटिफाई करके इनको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी भेजते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर लेटर, और स्वामी जी ये भी ट्वीट करते हैं। तो इन सभी चीजों को देखना चाहिए। इसका विपक्ष क्या फायदा उठाएगा, मेरे को कुछ नहीं लगता। हाँ, विपक्ष को तो अभी पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो गया है, उसको हंगामा करने की आदत है, तो वो इस बात को भी मुद्दा बना के हंगामा करेगा। अगर कांग्रेस की बात करें आप, यही सेम चीज मैं बता रहा हूँ, तो कांग्रेस में जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, अभी देखिए गुलाम नबी आजाद जी को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद कपिल सिब्बल जी जो कुछ बोले तो उनके घर पे हमला करवा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे अछूती रही है। देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बीजेपी के स्वामी जी हो, वो अगर कहीं पे विदेश नीति में खामियां हैं या फाइनेंशियल पॉलिसी में कुछ सरकार की खामियां हैं, तो उसको अवगत कराते रहते हैं। तो इसको पॉजिटिव तौर पे सरकार को भी लेना चाहिए और देश के लोगों को भी समझना चाहिए। और विपक्ष, मेरे ख्याल से विपक्ष सुधारने की जरूरत है सरकार को, और जिस तरीके से स्वामी जी ने जो जिक्र किया है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।